हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वी हाइप के बारे में। अगर आप बिजनेस करते हो, क्रिएटर हो या फिर न्यूज़लेटर स्टार्ट करना चाहते हो तो शायद आपने वी हाइप का नाम सुना होगा। लेकिन क्या वी हाइप सच में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जितना लोग बोलते हैं? आज इस वीडियो में हम वी हाइप को कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे। एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या ये बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए वर्थ इट है या नहीं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम वी हाइप के होम पेज पर हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कंपनी का मेन फोकस ऑडियंस ग्रोथ एंड न्यूज़लेटर पब्लिशिंग पर है। मतलब सिर्फ ईमेल भेजना ही नहीं, एक कंप्लीट न्यूज़लेटर बिजनेस बिल्ड करना है। इसके साथ ही होम पेज का डिज़ाइन काफ़ी क्लीन और मॉडर्न लग रहा है। वैसे तो मुझे पर्सनली क्लटर्ड वेबसाइट्स पसंद नहीं आती है, बट जो वी हाइप का इंटरफेस है पहली नज़र में काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली लग रहा है। अगर आप न्यूज़लेटर्स पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो वी हाइप का होम पेज है वही क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म्स को देख रहा था, इसलिए सोचा वी हाइप को एक्चुअली एक्सप्लोर करके देखता हूँ कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। न्यूज़लेटर एडिटर को देखकर एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर आपने पहले ईमेल न्यूज़लेटर को नहीं बनाया है तब भी इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वी हाइप के फीचर्स की बात करें तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ न्यूज़लेटर सेंड करने तक लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका ईमेल एडिटर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे पर्सनली ऐसे टूल्स पसंद हैं जहाँ बेसिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेटिंग्स के अंदर नहीं जाना पड़ता है। अगर आप रेगुलर न्यूज़लेटर पब्लिश करते हो तो सिंपल और डिस्ट्रैक्शन फ्री एडिटर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो है इसका बिल्ट इन वेबसाइट ऑप्शन। मतलब न्यूज़लेटर के साथ साथ आप अपनी पब्लिक फेसिंग वेबसाइट भी मैनेज कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ कम्प्लीटली सेपरेट प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करने के। एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप अपने सब्सक्राइबर्स, ईमेल इंगेजमेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, जो ये समझने में हेल्प करता है कि ऑडियंस एक्चुअली किस टाइप के कंटेंट पसंद कर रही है। ओवरऑल मुझे वी हाइप का अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल लगा। एक ही प्लेटफॉर्म में पब्लिशिंग, वेबसाइट, ऑडियंस मैनेजमेंट और एनालिटिक्स को कंबाइन करने की कोशिश की गई है। ऑटोमेशन की बात करूं तो ये फीचर मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगा, स्पेशली अगर आपके न्यूज़लेटर पर रेगुलरली नए नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। नॉर्मली नए सब्सक्राइबर के लिए मैन्युअली ईमेल भेजना काफ़ी रिपीटेटिव काम हो सकता है, लेकिन ऑटोमेशन की वजह से ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हैंडल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वेलकम ईमेल से सीक्वेंस स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद कुछ दिन के गैप पर दूसरा ईमेल और फिर उसके बाद एक और ईमेल। मतलब एक बार वर्क फ्लो प्रॉपर्ली सेट कर दिया तो हर सब्सक्राइबर के लिए सेम प्रोसेस बार बार मैन्युअली रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्रिएटर्स के लिए ये स्पेशली यूज़फुल है, क्योंकि ऑडियंस बढ़ने के साथ मैन्युअली टास्क भी बढ़ते जाते हैं। और बिजनेसेस के केस में तो इसका यूज़ और भी प्रैक्टिकल हो सकता है, जैसे ऑनबोर्डिंग, एजुकेशनल कंटेंट या फॉलोअप या ईमेल को ऑटोमेटिकली मैनेज करना। ओवरऑल ऑटोमेशन वी हाइप का ऐसा फीचर है जो सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं बल्कि रेगुलर न्यूज़लेटर वर्कफ्लो को काफ़ी स्ट्रीमलाइंड बना सकता है। अब ऑडियंस ग्रोथ की बात करें, क्योंकि न्यूज़लेटर स्टार्ट करना रिलेटिवली इजी है, लेकिन एक्चुअल सब्सक्राइबर्स लाना यूजुअली सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। वी हाइप में मुझे ग्रोथ के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन देखने को मिले, जैसे रेफरल सिस्टम, जहां एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को नए पीपल रेफ़र करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। इसके अलावा रिकमेंडेशंस का कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है। इसमें न्यूज़लेटर एक दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे पोटेंशियली रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचने का एक एडिशनल वे मिल जाता है।
मुझे पर्सनली ये अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि सिर्फ कंटेंट पब्लिश करना ही इनफ नहीं होता है, न्यूज़लेटर को डिस्कवरेबल बनाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इन फीचर का एक्चुअल रिजल्ट आपकी ऑडियंस और कंटेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप न्यूज़लेटर को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह बिल्ड कर रहे हो तो ऐसे बिल्ट इन ग्रोथ टूल्स डेफिनेटली यूज़ हो सकते हैं। रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स की बात करें तो वी हाइप को यूज़र्स की तरफ से ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। रिव्यूज़ देखने पर भी प्लेटफॉर्म की इंटरफेस, फीचर्स और ईज़ ऑफ यूज़ को लेकर काफ़ी अच्छी फीडबैक देखने को मिलती है। ऑब्वियसली है, यूज़र का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इम्प्रेशन काफ़ी पॉजिटिव है। अब मोनेटाइजेशन की बात करें तो वी हाइप सिर्फ ऑडियंस बिल्ड करने तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपकी न्यूज़लेटर ऑडियंस ग्रो हो जाती है तो उसे मोनेटाइज करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एड्स नेटवर्क और बूस्ट जैसे फीचर्स इसी पर्पस के लिए इंटरेस्टिंग है। मतलब आप एक ऑडियंस बिल्ड करने के बाद उस न्यूज़लेटर को एक पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि न्यूज़लेटर ग्रो करने में टाइम और एफर्ट लगता है, तो उस ऑडियंस को इवेंचुअली मोनेटाइज करने के ऑप्शंस होना डेफिनेटली यूज़फुल है। हाँ, एक्चुअल अर्निंग कितनी होगी वो ऑडियंस साइज, इंगेजमेंट और कंटेंट पर डिपेंड करेगी, इसलिए इसे गारंटीड इनकम की तरह नहीं देखना चाहिए। अब डिज़ाइन और कस्टमाइजेशन की बात करते हैं क्योंकि न्यूज़लेटर में कंटेंट जितना इम्पोर्टेंट है उसका प्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वी हाइप को एक्सप्लोर करते हुए मुझे इसका डिज़ाइन पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। सबसे पहले टेम्पलेट्स की बात करें तो यहाँ डिफरेंट टाइप के लेआउट्स और डिज़ाइंस मिलते हैं, जिससे आपको न्यूज़लेटर स्टार्ट करते वक्त बिल्कुल ब्लैंक पेज से शुरू नहीं करना पड़ता। अगर आप डिज़ाइन के एक्सपर्ट नहीं हैं तब भी एक सूटेबल टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको अपने कंटेंट और ब्रांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि हर क्रिएटर्स के पास न्यूज़लेटर का डिज़ाइन मैन्युअली बनाने का टाइम या एक्सपीरियंस नहीं होता है। कस्टमाइजेशन में भी बेसिक चीज़ें काफ़ी ईजिली मैनेज की जा सकती हैं। आप अपने ब्रांड के कलर्स यूज़ कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो और ओवरऑल अपीयरेंस को अपने ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप एक बिज़नेस या पर्सनल ब्रांड के लिए न्यूज़लेटर चला रहे हो तो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। रीडर को हर ईमेल में सेम विजुअल आइडेंटिटी मिलती है, जिससे न्यूज़लेटर ज़्यादा प्रोफेशनल फील कर सकता है। फ़ॉन्ट्स और लेआउट को भी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। आप कंटेंट को किस तरीके से अरेंज करना चाहते हो, इमेजेस कहाँ यूज़ करनी है और न्यूज़लेटर ओवरऑल कितना क्लीन या डिटेल दिखना चाहिए, उसमें कस्टमाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मुझे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है, इसके लिए आपको कोडिंग एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HTML या वेब डिज़ाइन नहीं जानते तब भी विजुअल एडिटर की हेल्प से एक डिसेंट लुकिंग न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो। और ये सिर्फ ईमेल डिज़ाइन नहीं है, वी हाइप के थ्रू आप अपनी न्यूज़लेटर वेबसाइट की अपीयरेंस को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो ईमेल और वेबसाइट दोनों को एक कंसिस्टेंट लुक देना पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगर आपको कम्प्लीटली यूनिक और हाईली कस्टमाइज डिज़ाइन चाहिए तो डेडिकेटेड वेबसाइट बिल्डर जितनी फ्रीडम हर सिचुएशन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक न्यूज़लेटर क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल रहे हैं वो मोस्ट यूजर्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। ओवरऑल डिज़ाइन के केस में मुझे वी हाइप का अप्रोच सिंपल और क्रिएटर फ्रेंडली लगा। आपको प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट के लिए अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता और बेसिक ब्रांडिंग के साथ न्यूज़लेटर को अपनी आइडेंटिटी दी जा सकती है। एक चीज़ जो वी हाइप को यूज़ करते वक्त मुझे नोटिसेबल लगी है वो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस। किसी भी प्लेटफॉर्म में मेरे लिए सिर्फ फीचर्स होना इनफ नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उन फीचर्स को एक्चुअली यूज़ करना कितना ईजी है। वी हाइप में डिफरेंट सेक्शन के बीच मूव करना रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है
और इम्पॉर्टेंट टूल्स को फाइंड करने में मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। न्यूज़लेटर पब्लिश करने का ओवरऑल वर्कफ्लो भी सिंपल रखा गया है। आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो, उसको कस्टमाइज़ करते हो, बेसिक डिटेल्स चेक करते हो और फिर पब्लिश या शेड्यूल कर सकते हो। मुझे ये अप्रोच स्पेशली उन क्रिएटर्स के लिए यूज़फुल लगती है जो अपना टाइम टेक्निकल सेटिंग में स्पेंड करने की बजाय कंटेंट और ऑडियंस पर फोकस करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप पहली बार न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो सारे फीचर्स समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस देखकर मुझे नहीं लगा कि प्लेटफॉर्म अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे हिसाब से वी हाइव का बिगेस्ट प्लस पॉइंट सिर्फ फीचर की क्वांटिटी नहीं, बल्कि उन्हें एक इकोसिस्टम में रिलेटिवली सिंपल वे में कंबाइन करना है। वी हाइव की वेबसाइट पर काफ़ी क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं और नंबर्स देखने पर पता चलता है कि कुछ न्यूज़लेटर्स ने प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी इम्प्रेसिव स्केल अचीव किया है। फॉर एग्जांपल, साइबर कोर्सेट्स ने वी हाइव के एड नेटवर्क बूस्ट और अदर मोनेटाइजेशन मेथड यूज़ करके 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और अराउंड $16,600 पर मंथ रेवेन्यू तक रीच किया है। ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल बिजनेसेस के रिजल्ट्स हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि हर न्यूज़लेटर सेम रिजल्ट्स अचीव करेगा। कंटेंट, नीश, ऑडियंस और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे वी हाइव का रेफरल सिस्टम भी इंटरेस्टिंग लगा है। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को रेफरल्स के थ्रू न्यू सब्सक्राइबर्स ब्रिंग करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है और रिकमेंडेशन के थ्रू दूसरे न्यूज़लेटर्स के साथ ऑडियंस डिस्कवरी का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ओवरऑल वी हाइव सिर्फ न्यूज़लेटर पब्लिश करने का टूल नहीं लगता, इसका फोकस ऑडियंस को ग्रो करने और एवेंचुअली मोनेटाइज करने पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप खुद वी हाइव को रिकमेंड करना चाहते हो तो इसका पार्टनर प्रोग्राम भी है। करंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पार्टनर्स पेइंग कस्टमर्स रेफ़र करके रिकरिंग कमीशन अर्न कर सकते हैं और हायर टीयर्स पर कमीशन 60% तक जा सकता है। वी हाइव के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को अब $2 मिलियन से ज़्यादा अर्निंग पे की जा चुकी है। रेफरल डैशबोर्ड में क्लिक्स, साइनअप्स, कन्वर्जन्स और अर्निंग को ट्रैक भी किया जा सकता है। अब लास्ट में प्राइसिंग की बात करते हैं। वी हाइव का लॉन्च प्लान फ्री से स्टार्ट होता है, जिससे बिगिनर्स प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस साइज और रिक्वायर्ड फीचर्स के अकॉर्डिंग पेड प्लान्स भी अवेलेबल है। मेरे हिसाब से अगर आप जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले फ्री प्लान से प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्ली टेस्ट करना सेंसिबल है। जब आपकी ऑडियंस ग्रो हो और एडवांस फीचर्स की जेन्युइनली नीड हो तब पेड प्लान कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आप स्टार्ट में ही पेड प्लान खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक खरीद सकते हैं। ओवरऑल वी हाइव को एक्सप्लोर करने के बाद मेरा इंप्रेशन ये है कि वी हाइव केवल ईमेल न्यूज़लेटर टूल नहीं है। एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, ऑडियंस ग्रोथ और मोनेटाइजेशन को एक ही इकोसिस्टम में कंबाइन करके इसका बिगेस्ट एडवांटेज है। लेकिन ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म खुद आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं करेगा, कंटेंट और कंसिस्टेंसी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। So guys, that's it for this वी हाइव review. Thank you so much for watching and sticking with me till the end. अगर आप वी हाइव को खुद ट्राई करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।